नमस्कार बच्चों असी अज डिस्कस करने जा रहे हैं सैंपल पेपर मैथेमैटिक्स 2020 क्लास 11th। ठीक है, थोड़ा सारे को पता भी थोड़ा बच्चों सोमवार 20 तरीक हाँ 20 जुलाई नो थोड़ा बच्चों मैथ का बाई मंथली टैसट होने जा रहे हैं क्लास 11 का। ठीक है, तो बच्चों उसकी तैयारी वास्ते अज असी जोड़ा कि सानू सिक्ख्या विभाग वालों एक सैंपल पेपर दिता गया। ठीक है, वो आप बच्चों डिस्कस करांगे। असी बच्चों उहदे सारे क्वेश्चन डिस्कस करांगे ते नाल ही जेड़े क्वेश्चन सैंपल पेपर दे विच हन उन्हां दे सिमिलर क्वेश्चन भी जेड़े कि पेपर च आने की उम्मीद है जा आ सकते हैं। ठीक है, क्लीयर, वो भी नाल आपां बच्चों डिस्कस करांगे। ठीक है, तो बच्चों देखो पहली गल तो है भी तुसीं ये देखो भी थोड़े सैंपल पेपर च कुल क्वेश्चन कितने होने बच्चों थोड़े सैंपल थोड़े क्वेश्चन पेपर च ना। ठीक है, थोड़े बच्चों क्वेश्चन पेपर च कुल 12 क्वेश्चन होने 12 क्वेश्चन कुल बच्चों। ठीक है, पहले 8 क्वेश्चन बच्चों MCQ है। ओके, MCQ या फिल इन ब्लैंक्स है, मतलब वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों जिन्हें जो देखो इस सैंपल पेपर के जोड़े पहले 4 क्वेश्चन है फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बच्चों ये पहले 5 क्वेश्चन है MCQ मतलब है भी थोनों बच्चों इन्हों क्वेश्चन है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो बच्चों इन्होंने थोनों 4 ऑप्शन दित्तियां हुई। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों एक ऑप्शन सही है तुसी वो ऑप्शन टिक करनी जा उन्होंने लिखना उस ऑप्शन को। ठीक है, भी केड़े क्वेश्चन की केड़ी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो दूसरा बच्चों अगे देखो 3 क्वेश्चन है 6, 7 एंड 8। ठीक है बच्चों 6 एंड 7 ओके क्लीयर, ये थोड़े बच्चों फिलिंग ब्लैंक्स है। तो 8th क्वेश्चन थोड़ा 1 मार्क्स क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बच्चों 9th ते 10th क्वेश्चन 9 एंड 10th क्वेश्चन ये बच्चों दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो बच्चों 11th एंड 12th क्वेश्चन। ठीक है, देखो 11th क्वेश्चन विच और भी है। ठीक है, इहदा मतलब है भी हो सकता थोनों फाइनल पेपर जो पेपर आना ना बाई मंथली सोमवार को थोनों उहदे विच भी 11th क्वेश्चन के विच बच्चों ऑप्शन मिले। ठीक है, तो ओके तो बच्चों 11th एंड 12th क्वेश्चन ये दोनों बच्चों 4 मार्क्स के है। हुण बच्चों टोटल क्वेश्चन कितने हुए? हाँ टोटल क्वेश्चन बच्चों 12, पहले 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो बच्चों 9th एंड 10th क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच एंड बच्चों 11th एंड 12th क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। ये बच्चों टोटल मार्क्स बने थोड़े 40 कितने जी 40। तो बच्चों हुण असीं ये सारे क्वेश्चन ठीक है 1 मार्क्स ईच भी ठीक है 2 मार्क्स ईच भी तो बच्चों 4 मार्क्स ईच भी एक करांगे आपां डिस्कस। ठीक है, तो बच्चों जेड़े क्वेश्चन इन्हां दे बिल्कुल सिमिलर है ओके वो भी बच्चों नाल आपां डिस्कस करांगे। ठीक है, तो देखते हैं आपां अज बच्चों इन्हां नूं किदां करना कल्ला क्वेश्चन। हाँ बच्चों देखो थोनों इसी वीडियो दे विच ठीक है थोनों एक डिस्क्रिप्शन दे विच थोनों बच्चों एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच तुसी बच्चों उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच लिंक में जाके तुसी इस सैंपल पेपर का पूरा मतलब पूरा सोल्यूशन इतों एक PDF मिलेगा पूरा सोल्यूशन बच्चों तुसी उत्थों डाउनलोड कर सकते। ठीक है, तो तुसी बच्चों ये सैंपल पेपर ते नाले इहदे सिमिलर क्वेश्चन दी बच्चों बार बार प्रैक्टिस करो ताकि दी सोमवार ठीक है 20 तरीक को चंगी तरह ये पेपर दे सको तो थोड़े बच्चों 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आन। ठीक है क्लीयर, तो यही आस करता होया बच्चों हुण मैं ये सैंपल पेपर सोल्व करना शुरू करता। हाँ जी बच्चों थोड़ी स्क्रीन के बच्चों थोड़ा एक क्वेश्चन नजर आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है सैंपल पेपर का द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लैस दैन 50 इज। ठीक है, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होया भी वो सैट जिस सैट में 50 तो घट प्राइम नंबर्स होन। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स लैने बच्चों पर लैने आप क्या जी लैस दैन 50। ठीक है, तो बच्चों असी दसना भी वो सैट क्या है। देखो 4 ऑप्शन अपने को। पहली ऑप्शन है बच्चों ए फाइनाइट सैट, दूसरी ऑप्शन है बच्चों एन इनफाइनाइट सैट, तीसरी ऑप्शन बच्चों ए सिंगलटन सैट, तो चौथी ऑप्शन बच्चों नन ऑफ दीज। तो तुसी बच्चों बिल्कुल थोड़ा एकदम आंसर आ गया होना पर बच्चों इसका आंसर क्या है। हाँ बच्चों ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका बच्चों आंसर अपने को आएगा ए ऑप्शन
ठीक है जी। ए फाइनाइट सैट, ए फाइनाइट सैट, ठीक है जी। इत्थे तुसीं जे चाहो तो लिख सकते ए फाइनाइट सैट, ए फाइनाइट सैट, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन। हुण देखो बच्चों सैकंड क्वेश्चन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी बी कहते बच्चों इनू, ठीक है। एक्चुअली देखो जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते, ठीक है, उहदे बच्चों फिर सीखिया स्टैटिस्टिक्स विच भी डाटा कितनी प्रकार का होंदा। आप देखिया बच्चों डाटा होंदा 3 प्रकार का, असी पढ़िया उहदे, ठीक है बच्चों। 2 प्रकार का होंदा वैसे मेनली, पहला होंदा बच्चों अनग्रुप डाटा तो दूसरा बच्चों होंदा ग्रुप डाटा। बच्चों अगे ग्रुप डाटे के अगे 2 टाइप्स है फरदर। पहला बच्चों है जी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बच्चों उस तो बाद है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ओके। तो बच्चों उस तो बाद फिर आप देखा भी हाउ वी कैन फाइंड मीन इन केस ऑफ रा डाटा, है ना। रा डाटा मतलब अनग्रुप डाटा। तो बच्चों हाउ वी कैन फाइंड मीन इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, आइदर फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों इसी तरीके आप बच्चों सीखा भी हाउ वी कैन फाइंड मीडियन इन ईच केस, ठीक है। तो बच्चों उस तो बाद फिर आप फाइंड आउट किया मीन डेविएशन, हाँ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ऑल दिस डेटास, ठीक है। तो बच्चों उस तो बाद अपनी फिर आया था आप देखिया भी कुछ कमियां मीन डेविएशन अबाउट मीन तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो आप फाइंड आउट करते तो बच्चों कुछ कमी रह जाती, असी चंगी तरह नहीं दे सकते भी ये डाटे बारे सही पिक्चर शो करते भी है या नहीं करते। फिर बच्चों आप फाइंड आउट किया स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बच्चों उस तो बाद फिर जो मान लो भी किसी केस 2 अलग अलग साडे कोल डाटे होण, तो बच्चों उस डाटे 2 अलग अलग डाटे है उन्होंने बच्चों यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है। उन्होंने बच्चों सेम मीन है, तो फिर आप किदां चैक करांगे भी वो किस डाटे ज़्यादा वेरीएबिलिटी है तो किस घट है। तो बच्चों उहदे वास्ते सानू काम आंदा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद रखियो बच्चों, इहदा जिहड़ा अपने कोल है ना फार्मूला वो बच्चों है अपने कोल हैगा स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ जी, ओवर मीन इंटू 100, ठीक है। तो बच्चों हुण देखो एक क्वेश्चन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी बी इज इक्वल टू कितना जी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ए फिलिंग ब्लैंक्स, है ना, ए इंटू 100। तो बच्चों नीचे 4 ऑप्शन है मीन मीडियन रेंज ते नन ऑफ दीज। हुण तुसीं करगे होने जज फिर इहदा बच्चों आंसर क्या आना, हाँ बिल्कुल इहदा आंसर है ए मीन, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बच्चों असी देखो 2 क्वेश्चन पढ़े फिलहाल। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन सीगा द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। तो बच्चों ये एक फाइनाइट सेट है, क्या है फाइनाइट सेट। तो दूसरा बच्चों अपन देखा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बोलो जी, ये आंदा बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इंटू 100, ठीक है। तो बच्चों असी नीचे मीन फिल करता। हाँ जी बच्चों हुण देखो थर्ड क्वेश्चन द कॉमन रेशो ऑफ जीपी बोलो क्या 5, 25, 125 सो ऑन इज। बच्चों पहले ना एक गल देखो तुसी सारे ने बच्चों पहले सानू पता साढ़े को 2 तरह की आप जो पढ़ते, ठीक है, जी आप मेन ये +1 एक बच्चों AP, ठीक है। तो बच्चों इनू बोलते आप अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जिदा AP कहता बोलो जी कि देखो जी 3 ओके 6 ये 9, ठीक है बच्चों 12 ओके क्लियर, अगे 15 एंड सोन। बच्चों इदा ही ये जीपी है, ठीक है। तो बच्चों जीपी क्या है आ देखो जिदा हम देखो इस इतना पर देखा 5, ठीक है 25 अगे बच्चों 125 एंड सोन। हुण बच्चों देखो ध्यान नाल फर्क क्या है बच्चों AP च हुंदा कॉमन डिफरेंस, क्या हुंदा बोलो बच्चों AP च क्या हुंदा कॉमन डिफरेंस। ये तुसीं 10th च पढ़िया भी है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों क्या जी, देखो तुसी 6 - 3 करो तद भी 3 आया, ठीक है। 9 - 6 करो तद भी 3 आया बच्चों। 12 - 9 करो तद भी 3 आया बच्चों। 15 - 12 करो तद भी 3 आया, ठीक है। ओके, ये हर बारी बच्चों क्या जी 3 आ रहा, ये कॉमन डिफरेंस है। तो बच्चों जदों आती ना जीपी की बारी, देखो पहले कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आया 6 - 3 = 3। तो जे बच्चों एपी है ना तो तुसी सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, तो बच्चों सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों जीपी क्या होंदा, जीपी होंदा कॉमन रेशो, कॉमन रेशो CR लिखते अपन कॉमन रेशो। तो बच्चों कॉमन रेशो क्या होंदा, देखो 5 है ना, तुसी सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म करनी, 25 ओवर 5 बच्चों 5 आया। अच्छा 125 ओवर 25 मतलब थर्ड टर्म ओवर सैकेंड टर्म की बच्चों तभी 5 आया। हुण देखो बच्चों जा रखियो AP दे विच कॉमन डिफरेंस हुंदा तो बच्चों जीपी क्या हुंदा कॉमन रेशियो हुंदी, ठीक है। तो कॉमन रेशियो कितना फाइंड आउट करते बच्चों, सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इट इज इक्वल टू 5। हुण देखो बच्चों बड़ी सिंपल जी गल है कि जे तुसी क्या बोलो जी, जे तुसी सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो बच्चों कॉमन डिफरेंस, तो जो बच्चों सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म करो तो कॉमन रेशो, ठीक है। तो बच्चों ए पीच हुंदा कॉमन डिफरेंस तो बच्चों जी पीच क्या हुंदा कॉमन रेशो। हुण देखो जिदा इस एक क्वेश्चन है ना थर्ड क्वेश्चन भी इतने कॉमन रेशो पूछी, ठीक है। हो सकता थानू फाइनल पेपर च कॉमन डिफरेंस आ जाए, ठीक है। थानू दोनों बारे ज्ञान हो जिदा कॉमन डिफरेंस बारे भी तो कॉमन रेशो। तो बच्चों एक गल का ख्याल रखियो कॉमन डिफरेंस ए बच्चों फॉर AP हुंदा ते जीपी च बच्चों क्या हुंदी कॉमन रेशियो हुंदी फॉर कॉमन डिफरेंस। ओके असी करते क्या सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड फॉर कॉमन रेशियो क्या करते बच्चों जी सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। तो बच्चों इस केस देखो सैकेंड टर्म अपने को हैगी 25 ओवर 5 बच्चों कितना आंसर आया 5 एंड आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों कितना आंसर आया इहदा बच्चों आंसर आया अपने को ए ते नाल लिख दो बच्चों 5, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों अगे देखो ध्यान नाल ए सेट हैज़ n एलिमेंट्स then total number of subsets is then total number of subsets is बच्चों पहली गल एक जा रखियो थोड़ा मैं गल दसदा इस बारे ध्यान नाल। मान लो बच्चों भी जिन्ने हुंदे ना किसी सैट दे विच एलीमेंट्स तो बच्चों उन्होंने बोलते आप उस सैट का होंदा ऑर्डर क्या होंदा बच्चों ऑर्डर। जिदा हुण देखो जे सपोज हुण इस सैट च कितने एलीमेंट है n तो बच्चों ऑर्डर ऑफ ए लिखांगे आप ऑर्डर ऑफ ए किन्ने जी मान लो ए सैट है उहदे ऑर्डर कितना जी n है n मतलब उस सैट विच बच्चों n एलीमेंट्स है कितने एलीमेंट्स है बच्चों n एलीमेंट्स। अच्छा हुण सुनो उहदे च पता क्या फिर उस सैट दे किन्ने सबसैट्स होणगे किन्ने सबसैट्स होणगे, ठीक है। तो बच्चों दे नंबर ऑफ जा रखियो नंबर ऑफ सबसैट्स नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए बच्चों ये होंदा 2 दी पावर n ए बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट है दी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुण एक गल ख्याल रखियो 2 दी पावर n बच्चों 2 दी पावर n हुण सपोज करो थोनों को कहे कि एक सैट है उहदे बच्चों 3 एलीमेंट्स है कितने एलीमेंट्स है 3 तो जे बच्चों किसी सैट दे विच 3 एलीमेंट्स है कितने जी 3 तो बच्चों उहदे सबसेट्स कितने आएंगे देखो इफ ऑर्डर ऑफ ए जे बच्चों 3 हो गए मतलब उस सैट से 3 एलिमेंट्स है देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बच्चों कितने आने हाँ 2 दी पावर 3 इट इज इक्वल टू 8। हाँ तो जे बच्चों 4 एलिमेंट्स होए तो 2 दी पावर 4 एलिमेंट्स आने तो 16 आने तो जे बच्चों ऑर्डर ऑफ एज 2 होए हाँ 2 होए तो बच्चों देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने बोले जी 2 दी पावर 2 इट इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों थोड़ा मैं एक गल होर दसदा ठीक है क्लीयर हुण सपोज करो मैं थोड़ी गल दसदा ठीक है मान लो भी असी मान लिया लेट देखो कहते हुंदे कितना जी लेट ए इज इक्वल टू मान लो बच्चों ए मैं सैट मनिया 1 2 3 ठीक है तो देयर फोर बच्चों देयर फोर क्या जी देयर फोर ऑर्डर ऑफ ए हाँ कितना आ गया बोलो जी ए 3 आ गया
ठीक है जी। तो बच्चों ये सबसैट्स किहड़े होने, पहला सबसैट बच्चों जी फाई। बच्चों एक गल याद रखियो, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बच्चों क्या जी, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा बच्चों ए सेट 1 सबसेट है, ठीक है जी। ए बच्चों 2 बिल्कुल, ए बच्चों 3। हाँ हुण बच्चों असीं करना क्या, असीं इस तो बाद ये लैने जिहदे 2 एलीमेंट्स होण, 1 2 अगे बच्चों 1 3 बिल्कुल, अगे बच्चों 2 3, ठीक है जी। तो बच्चों लास्ट में कितना आना, ये बच्चों आना अपने को कितना जी 1 2 3, ठीक है। तो जे बच्चों इनू मैं एक पालामा सैट च, ठीक है। तो बच्चों इस सैट च क्या है, बच्चों इस सैट दे विच इस ए दे सारे सबसैट है। हाँ तो बच्चों इनू बोलते आपां पावर सैट ऑफ ए। क्या बोलते, पावर सैट ऑफ ए। मतलब पावर सैट ऑफ ए इज ए सेट, फिर सुन लो बच्चों, पावर सैट ऑफ ए इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। बच्चों इस ए जो पावर सैट है ना, ये पावर सैट ऑफ ए है, ये एक सेट है। तो बच्चों इस सेट च क्या है, इस सेट दे विच बच्चों ए दे सारे सबसेट है। क्या है, ए दे सारे सबसेट। हाँ ठीक है। तो बच्चों फाई ते ए खुद ए जा रखियो बच्चों, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहली गल। दूजी गल क्या बोलो जी, फिर सुन लो बच्चों, फाई इज द, फाई एम्प्टी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पहली गल। तो बच्चों दूसरी गल क्या, हाँ एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ जी बच्चों याद रखियो, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ फिर बच्चों सुन लो, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहली गल एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इट्स सेल्फ, ठीक है क्लियर। ये बच्चों गल जा रखियो। हुण बच्चों आप क्या सीखिया, हाँ पहली गल भी जे बच्चों किसी सैट दे विच n एलीमेंट्स होण तो उहदे नंबर ऑफ सबसैट्स 2 दी पावर n होंदे, ठीक है। जे मान लो किसी सैट च हुण देखो ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। हुण देखो बच्चों इहदा ऑर्डर सीगा 3, ओके। तो इहदे किन्ने आने नंबर ऑफ सबसैट्स, देयरफॉर आ देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए, ये बच्चों 2 दी पावर 3 इट इज इक्वल टू ए। देखो आप देख भी लिया, बाकी 8 है, ठीक है जी। ये गल क्लीयर हो गई। तो बच्चों जे ए च होंदे 4 एलीमेंट्स, तो बच्चों उहदे सबसैट्स किन्ने होने सीगे 2 दी पावर 4, किन्ने जी टोटल नंबर ऑफ सबसैट्स 16। हाँ जी बच्चों हुण देखो नैक्सट क्वेश्चन, अर्थमैटिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी इज, ठीक है। बच्चों देखो तो मैं गल दसदा, एक सिंपल जी गल है, ये 2 नंबर्स है, मान लो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है क्लियर। तो बच्चों पहली गल है इन्हां दा अर्थमैटिक मीन कितना आना, अर्थमैटिक मीन ए एम बच्चों हुंदा ए प्लस बी ओवर 2। हालांकि जे ए भी नैगेटिव भी हो ना तद भी अर्थमैटिक मीन बच्चों आ जाता, ठीक है क्लियर। तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा बच्चों ज्योमैट्रिक मीन कितना होंदा, अच्छा 2 तरह के मीन, एक अर्थमैटिक मीन बच्चों, दूजा ज्योमैट्रिक मीन। अच्छा तुहानूं ये तो अर्थमैटिक मीन आ गया ए प्लस बी ओवर 2, ठीक है। तो बच्चों ज्योमैट्रिक मीन जो पूछ ले तो वह कितना होना, बच्चों वो होना ए बी नूं करो मल्टीप्लाई, तो बच्चों इहदा लो स्केयर रूट, क्या लो स्केयर रूट। अच्छा एक गल तुहानूं बच्चों होर दस देने है ना इत्थे नाल। हुण देखो सपोज करो असी क्या किया, असी बच्चों असी 2 तो 8 ये 2 नंबर्स ले, एक A2 लिया बच्चों तो B लिया अपने 8, ठीक है। तो देयरफॉर हुण बच्चों देखो देयरफॉर, हाँ जी देयरफॉर बच्चों बोलो कितना आया अर्थमैटिक मीन कितना आया, दसो शाबाश। 2 प्लस 8 ओवर 2 कितना बच्चों जी 10/2, बिल्कुल सही गल है। ये बच्चों अपने को आया 5, कितना जी 5।
तो बच्चों उस तो बाद आपां लिया ज्योमैट्रिक मीन। ज्योमैट्रिक मीन बच्चों कितना आया, ये आया 2 × 8 इहदा लो स्केयर रूट। तो बच्चों ये आया 16 का स्केयर रूट एंड इट इज़ इक्वल टू 4। इट इज़ इक्वल टू 4। तो तुसीं गल नोट की एक भई अर्थमैटिक मीन जिहड़ा ये ज्योमैट्रिक मीन तो बड़ा आया हाँ। तो बच्चों एक्चुअली ये कदी कदी इक्वल भी आ जाता। वैसे आम तौर पे अर्थमैटिक मीन ज्योमैट्रिक मीन तो बड़ा होंदा, पर कदी इक्वल भी आ जाता। बच्चों अर्थमैटिक मीन ते ज्योमैट्रिक मीन उदों इक्वल होंदे, कदों इक्वल होंदे बोलो जी, जदों दोनों नंबर्स इक्वल होण। किदां देखो मैं दसदा किदां। तुसीं मान लो ए भी 4 ले लो बच्चों, ठीक है जी, तो बच्चों बी भी 4 ले लो, बराबर हो गए। हुण लो जी अर्थमैटिक मीन कितना जी 4 + 4/2 बच्चों 4 ही आ गया ना। तो ज्योमैट्रिक मीन कदों कितना आया जी, ये बच्चों आया 4 × 4 इहदा स्केयर रूट बच्चों भी 4 आया। इसका मतलब यह है बच्चों वैसे तो अर्थमैटिक मीन हमेशा ज्योमैट्रिक मीन तो बड़ा होंदा, पर अर्थमैटिक मीन ज्योमैट्रिक मीन के बराबर बच्चों उदों आना जदों ए ते बी इक्वल होने। ये ख्याल रखियो, ठीक है। तो हुण बच्चों सानू सब कुछ लग गया पता भी हाउ वी कैन फाइंड अर्थमैटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। हाउ, दोनों नंबर बच्चों ऐड करो तो /2 कर दो, अर्थमैटिक मीन आ गया, ठीक है। एंड हाउ वी कैन फाइंड ज्योमैट्रिक मीन, कितना निकाल दे बच्चों, हाँ दोनों नंबर्स नो बच्चों करो मल्टीप्लाई, तब फिर बच्चों का लो स्केयर रूट, ठीक है। हाँ वो बच्चों ज्योमैट्रिक मीन है, क्या है ज्योमैट्रिक मीन। ते आम तौर पे अर्थमैटिक मीन बच्चों हमेशा ज्योमैट्रिक मीन तो बड़ा हुंदा, पर कदी कदी इक्वल आंदा। तो बच्चों इक्वल सिर्फ उदों ही आना जदों थोड़े दोनों नंबर्स क्या होने बोलो जी इक्वल होने। इस केस बच्चों अर्थमैटिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी इज, हाँ जी कितना बच्चों आ गया जी, ये आ गया अपने को अर्थमैटिक मीन a + b/2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आंसर कितना बच्चों जी, आंसर ए, ठीक है जी। तो नाल बच्चों लिखता आप a + b/2। बच्चों जेडे तुसीं नोट्स देख रहे हो है ना, ठीक है। तो ये तुसीं सारे नोट्स तुसी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन लिंक दे विच जाके बॉक्स विच जाके बच्चों उत्थे तुहानूं एक लिंक मिलेगा, तुसी उस लिंक तो ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी बच्चों अगे अपने को रेंज है ना। हुण पहली गल रेंज बच्चों रेंज होंदी डाटे दी, तुसी पढ़िया असी मतलब स्टैटिस्टिक्स दे विच देखो 3 प्रकार की असी बच्चों 3 तरीके नाल आपां वेरीएबिलिटी मापदे, डिस्पर्शन, ठीक है। वो बच्चों पहली सी रेंज, दूजी सी बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन, तो बच्चों तीसरी सीगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों रेंज कितना निकालते आपां, देखो रेंज है रेंज, ठीक है। हुण मान लो डाटा अपने को डाटा बच्चों किदा सपोज करो भी थोड़ी क्लास विच आपां मान लो टैसट लिया बच्चों मैथ का, ठीक है। अपने को 10 बच्चे है, उन्होंने मार्क्स अपन ले, तो बच्चों किसी के मार्क्स मान लो 2 आए, किसी के 4, ठीक है आउट ऑफ 10, ठीक है। किसी के मान लो 6 आ गए, किसी के 7 है, किसी के 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है 8 है, ओके 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों किसी के मान लो 9 है ना। ये 10 बच्चों मार्क्स है टोटल 10 बच्चों के, ठीक है। तो जे पूछे भी इसकी रेंज कितनी है, ठीक है, तो तुसी क्या देखो ये सब तो बड़ी लिमिट कौन है जी, सब तो बड़ा नंबर देखो कौन है जी, सब तो बाद मार्क्स बच्चों 9 नहीं आए ना, तो सब तो लीस्ट किहड़े है जी वो 2 है इस केस, ठीक है। तो तुसी करना क्या उस डाटे विच सब तो बड़ी लिमिट चकनी तो सब तो छोटी लिमिट, ठीक है क्लीयर। तो बच्चों 9 इधर -2 आ गया, ये थोड़ी रेंज है, क्या जी रेंज, मतलब इसका मतलब भी थोड़ी क्लास दे विच जिहड़े सब तो लीस्ट सब तो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों किसी स्टूडेंट्स दे आए वो 9 है, तो बच्चों लीस्ट मार्क्स आए 2 है, ठीक है। तो आप 9 - 2 करता बच्चों 7 आ गया, ये रेंज है। तो जो थोड़ा पूछे भी वट इज रेंज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब बच्चों तुम लिख सकते हो क्या भला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ओके, तो माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। रेंज आ गई, क्या आ गई रेंज, ठीक है जी। तो अगे देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण रोस्टर फॉर्म देखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट बच्चों जी क्या है x
x is a positive integer and x square less than 40। ओके ठीक है, एंड x square less than 40। चलो बच्चों मैं एक गल दसदा ध्यान नाल, है ना। अच्छा एक ना पहला आप सीखते हैं भी रोस्टर फॉर्म तो दूसरी फॉर्म बच्चों क्या होंगी, ठीक है। आ देखियो, देखो बच्चों किसी डाटे को ना रिप्रजेंट करने के दो तरीके है, ठीक है, क्लीयर। तो मैं एक एग्जांपल देना बच्चों। एक पहला मैथड है अपने को रिप्रजेंट करने का, मतलब सैट ਨੂੰ रिप्रजेंट करने का बच्चों, वो है रोस्टर टैबुलर और इनुमरेशन बच्चों देख लो स्पेलिंग, इनुमरेशन, ठीक है, मैथड ठीक है। इधर क्या होंदा हुण तुसी इधर क्या है ना, तुसी मान लो एक सैट लिखना, ये सैट ऑफ बोवल्स क्या लिखना, फॉर एग्जांपल है तो मैं दसदा, ये सैट ऑफ बोवल लिखना थी, क्या लिखना, ये सैट ऑफ बोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। हुण तुसीं किद्दां लिखोगे, तुसीं नाम रखता मतलब ए, जो बच्चों असीं इस सैट में लिखना होवे ना, रोस्टर टैबुलर या इनुमीरेशन, ठीक है, मैथड, ठीक है। तो बच्चों करते क्या असी जिन्ने है ना सारे एलीमेंट्स बच्चों वो लिख देंगे विद इन करली ब्रैकेट्स। देखो किहड़े किहड़े आने बोलो जी, ए ई आई ओ ते यू, ये लिखते विद इन करली ब्रैकेट्स ते सैपरेटेड बाय कोमास। जे तुसी सारे एलीमेंट्स जे तुसी उन्होंने एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, ठीक है, तो बच्चों उन्होंने सैपरेट करने वास्ते लाओ बिच कोमा, ठीक है। तो बच्चों जी ये फॉर्म है ना, ये तरीका है किसी सैट नो डेजिग्नेट करने का, वो बच्चों किसी सैट नो डेजिग्नेट करने का, वो बच्चों है रोस्टर टैबुलर या इनुमरेशन मैथड, ठीक है। हुण पता क्या दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा क्या है, सिलेक्टर या सेट बिल्डर और सिलेक्टर, सेट बिल्डर या और रूल मैथड। हाँ रूल मैथड, ये बच्चों तीन ना इन्हों दे, ठीक है, ये सब इको ही ना है, मतलब ये जा कह लो रोस्टर टैबुलर या इनुमरेशन मैथड, इधर बच्चों क्या है सिलेक्टर, सेट बिल्डर या रूल मैथड। हुण इधर क्या है, हुण वही एग्जाम्पल आप ये सैट ऑफ बोवल्स इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हो तो पता आप किधर लिखना, आप सैट किधर लिखना, इस तरीके किधर लिखना, आप लिखांगे, देखो बच्चों किधर लिखांगे, आप लिखांगे एक्स सच दैट, बच्चों ये जो दो लाइन निशान बिंदियाँ, ठीक है, बच्चों सच दैट है एक्स, क्या लिखांगे, एक्स इज एन इंग्लिश, एक्स इज ए बोवल, एक्स ऊपर लिखेंगे एक्स, हाँ इधर लिखते हैं बच्चों, एक्स इज ए बोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है बच्चों। फिर सुन लो ध्यान नाल, यही सैट हुण मैं तुहानूं दुआरे दसना चंगी तरह, ठीक है। हाँ जी बच्चों हुण देखो तुहानूं दसदा मैं भी ये सैट है, ये सैट ऑफ बोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। बच्चों इस सैट नूं लिखने के दो तरीके है, देखो पहला तरीका देखो ध्यान नाल, ये अपने को ए लिखते बच्चों आप सारे बोवल्स लिखते हैं बच्चों, आप बोवल्स लिखते सैपरेटेड बाय कोमास तो विद इन करली ब्रैकेट्स। बच्चों जी ये तरीका लिखने का ना इनू बोलते आप क्या बोलो जी, हाँ रोस्टर टैबुलर या इनुमरेशन मैथड। तो बच्चों दूसरा तरीका क्या है, असी इहदे देखो बच्चों एलिमेंट्स नहीं लिखे, असी लिखा ए एक्स सच दैट एक्स इज ए बोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। बच्चों असी
ਅਸੀਂ ਵੋਵल्स नहीं लिखे, ਅਸੀਂ पर एक रूल लिखता, रूल ਅਸੀਂ दसता भी ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ इंग्लिश अल्फाबैट्स ਦੇ वोवल्स है। ठीक है, इतने बच्चों आप एक रूल डिफाइन किया। ओके, सानू उस रूल तो लग जाता पता भी इस सैट किहड़े एलीमेंट्स है, पर असी इत्थे एलीमेंट्स ही लिखते। तो जे बच्चों तुसीं एलीमेंट्स लिखते हो तो बच्चों रोस्टर फॉर्म या टैबलर फॉर्म या इन्यूमरेशन मैथड, तो जे बच्चों तुसीं एलीमेंट्स नहीं लिख के वो एलीमेंट नूं डिफाइन करन दा रूल लिखते हो, रूल। ओके, जिस रूल तो सानू ये लग जाए पता भी किहड़े एलीमेंट्स है, तो बच्चों वो किहड़ा, वो बच्चों अपने को है सिलेक्टर, सैट बिल्डर या रूल मैथड, या बच्चों रूल मैथड। हुण देखो ध्यान नाल, असी साडा क्वेश्चन बच्चों क्या है, साडा क्वेश्चन है आ देखो, असी बच्चों रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट क्या बोली, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स के लेस देन 40। देखो बच्चों ये रूल है, रूल मतलब ए केड़ी फॉर्म है बच्चों, दिस फॉर्म इज नोन एज सिलेक्टर, सैट बिल्डर या रूल मैथड। बच्चों जी ये फॉर्म है ना, जी ये सन दी हुई फॉर्म है, ये बच्चों हैगी सिलेक्टर हाँ या सैट बिल्डर या रूल मैथड। असी उन्होंने चेंज किधर करना बोलो जी, रोस्टर फॉर्म च। इसका मतलब है तुसी बच्चों ओ एक्स इकट्ठे करने, ओ सारे एक्स लैने पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, लैनी है बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है, तुसी वो पॉजिटिव इंटीजर बच्चों कलैक्ट करनिया, इकट्ठियां करनिया जिन्हां दा स्केयर लेस देन 40 है, लेस देन 40। तो बच्चों फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। ओके क्लियर, ठीक है। तो बच्चों 1 दा स्केयर हाँ लेस देन 40, ठीक है क्लियर। बच्चों 2 दा स्केयर वो भी लेस देन 40 है। बच्चों 3 दा स्केयर 9 हाँ वो भी लेस देन 40 है। बच्चों 4 दा स्केयर 4 लो, 4 दा स्केयर लेस देन 40, क्योंकि 4 दा स्केयर बच्चों 16 होता, 16 भी लेस देन 40 है। बच्चों के 5 लो, 5 दा स्केयर 25 वो भी लेस देन 40 है। तो बच्चों 6 लो, 6 दा स्केयर भी लेस देन 40 है, क्योंकि 6 दा स्केयर होता बच्चों 36। अगे बच्चों 7 दा स्केयर होंदा 49, तो बच्चों लेस देन 40 नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुसी 7 नहीं लेना, तुसी बच्चों सिर्फ वही पॉजिटिव इंटीजर्स पिक करनी जिन्हां दा स्केयर लेस देन 40 है। तो बच्चों आंसर कितना आना 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों तुसी इनू करना क्या, विदिन करली ब्रैकेट लिखना ते सैपरेटेड बाय कोमास। तो बच्चों ये है थोड़ी रोस्टर फॉर्म, कि बच्चों रोस्टर फॉर्म, ठीक है हाँ जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, फॉर बट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स 1x9 आर इन जीपी। दसो भी किहड़ी वैल्यू ऑफ एक्स लिए जिहदे विच जिहड़े नंबर्स है ना 1x9 वो जीपी च होण। हुण तुहानूं पता बच्चों इस गल का बड़े स्पष्ट पता भी तुहानूं दसी ऊपर दसिया मैं, जीपी क्या होंदी बच्चों, एपी च हुंदा कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों जीपी च क्या होंदी कॉमन रेशो। बिल्कुल सही गल है। तो बच्चों हुण जदों आपां गल करदे एपी दी, तो बच्चों एपी च क्या हुंदा तुहानूं पता बच्चों, एपी च हुंदा फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों जीपी च क्या हुंदा सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ठीक है बच्चों। एपी च कॉमन डिफरेंस आप कितना फाइंड आउट करते, सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो बच्चों जीपी च कितना फाइंड आउट करते आप कॉमन रेशो, सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। अच्छा पहली गल हुण सानू पता देखो बच्चों भी अपने कोले ये 3 टर्म्स है 1x ते 9 आर इन जीपी। तो इहदा मीनिंग क्या होया बच्चों, इहदा मीनिंग पहला होया स्पष्ट भी सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, क्लियर है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सैकेंड टर्म, ये बराबर आने बच्चों। याद रखियो जीपी है ना कॉमन रेशो होनी, सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म जिन्ना आना उन्हें बच्चों थर्ड टर्म ओवर सैकेंड टर्म आना। हुण बच्चों करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो दिस इंप्लाइज बच्चों कितना आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये बच्चों आंसर है, सिंपल जी गल है, ठीक है हाँ जी। देखो जीपी क्या होंदा तुहानूं पता, क्या बोलो जी सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर सैकेंड टर्म, ठीक है। ये आंदी रेशो वो होंदी कॉमन, ओके क्लियर। तो बच्चों ये अपना आंसर आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखो बच्चों आंसर, ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों देखो सिंपल जी गल है भी एपी च बच्चों कॉमन डिफरेंस होंदा, तो जीपी च बच्चों कॉमन रेशियो होंदी। तो कॉमन डिफरेंस वास्ते बच्चों असी सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, जा बच्चों निकाल लो
थर्ड टर्म माइनस सैकेंड टर्म या बच्चों फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सारे डिफरेंस इक्वल आने तभी बच्चों इन्होंने बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों जीपी दे विच क्या होंगी कॉमन रेशो। बच्चों तुसी सैकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म कर दो जीपी च, या थर्ड टर्म ओवर सैकेंड टर्म कर दो, या बच्चों फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म कर दो। बच्चों ये सारी रेशो बराबर आनी तभी बच्चों इन्होंने बोलते आप कॉमन रेशो। हाँ जी बच्चों, हुण बच्चों असी क्वेश्चन नंबर 9 वाल वध रहे हैं, ठीक है। तो हुण बच्चों लैट यू इज इक्वल टू, ये सैट है 1 2 3 4 5 6। तुहानूं बच्चों सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी यू क्या होंदा यूनीवर्सल सैट। तो बच्चों ए 2 3 है, बी बच्चों 3 4 5 है। तो आपां फाइंड आउट करना बच्चों, फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी दा कंप्लीमेंट। सिंपल है। तो बच्चों आपां तुहानूं सिखाने हाउ वी कैन फाइंड, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ देखियो देखो सॉल्यूशन, सर बच्चों गिवन क्या है पहले देखो, बी आर गिवन, पहले यू सेट, ये बच्चों है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कितना जी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चों। नैक्सट अगे सानू गिवन है बच्चों ए सैट है अपने को ए इज इक्वल टू 2 3। तो बच्चों बी इज इक्वल टू अपने को हैगा कितना जी 3 4 5, ठीक है। तो हाँ जी हाँ जी बच्चों, हुण देखो पहले निकालना क्या बच्चों, आपां ए कंप्लीमेंट, देयरफॉर ए कंप्लीमेंट। अच्छा बच्चों पहले आप देखते भी ए कंप्लीमेंट क्या होंदा, ठीक है। हुण देखो तुसी ना हाँ देखियो ध्यान नाल, ये आप बच्चों बेन डायग्राम बना के देखिए, ठीक है। ये बच्चों मान लो यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। ये बच्चों अपने को ए है, ए सेट है, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों इनू छड़ के, ठीक है, बाकी सारा जरा ए है, तुसी करना क्या, तुसी सारे एलिमेंट लेने यू दे, ठीक है। पर बच्चों ए नूं छड़ लेना, ए नूं नहीं लेना अपने, ए नहीं लेना, ठीक है। तो बच्चों वो अपना क्या है, दैट इज नोन एज ए कंप्लीमेंट। हाँ ये बच्चों ये है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। इनू इदा भी लिखते बच्चों, तो आप लिखते ए दी पावर सी पा देंगे, ठीक है। ओके हुण देखो बट इज ए कंप्लीमेंट बच्चों सही मैंने तुसी बच्चों लैने एलीमेंट यू दे ही है, पर वो छड्डदे ने जिहड़े ए नाल कॉमन है। हाँ ये 2 3 लेना तुसी, मतलब सारा सैट लेना यूनीवर्सल का, पर जेडे एलीमेंट ए है ना वो छड़ लेने बच्चों। 2 3 छड़ लो तो कितना आया बोलो जी 1 4 5 ते 6। सो सिंपल, ठीक है। हाँ अगे बच्चों देयरफॉर इदा ही बच्चों असी क्या लईए बी कंप्लीमेंट। हुण दसो बच्चों कितना आ जाएगा बी कंप्लीमेंट, दसो, शाबाश। देखो 3 4 5 है, तुसी बी नूं छड्ड के सारा यू लेना, बिल्कुल ठीक है जी। तो बच्चों 3 4 5 छड्ड दो, कितना आ गया 1 2 ते अगे बच्चों कितना जी 6, ये आ गया 1 2 6, ठीक है जी। अच्छा हुण बच्चों देयरफॉर ये दसो मनो नैक्सट है ए इंटरसैक्शन बी। देखो बच्चों ए इंटरसैक्शन बी क्या होंदा, देखो सुनो मेरी गल, पहली गल याद रखियो साडे कोल एक होंदा बच्चों यूनियन, इहदा लिंक होंदा और नाल, एक बच्चों होंदा इंटरसैक्शन, ये होंदा बच्चों एंड। बच्चों यूनियन जो लईदी ना आप ए यूनियन बी लेना हो तो बच्चों असी सारे एलिमेंट लेने ए दे भी तो बी दे भी, पर असी वो रिपीट नहीं कर लिखने, आप सारे एलिमेंट है ए दे भी तो बी दे भी, ओके, पर रिपीट नहीं होने देने आप कोई भी, ये याद रखियो, ठीक है। जिदा बंदा कोई पूछे भी फाइंड ए यूनियन बी तो बच्चों पहले लिखूंगा मैं ए दे एलिमेंट्स, वो 2 3 आ गए,
ओके क्लीयर। तो फिर लिखूँ बच्चों मैं 3, फिर लिखूँ बच्चों मैं बी के एलिमेंट्स, क्योंकि मैं 3 पहले लिख चुका होना, तो मैं लिखूँगा 4 5, मतलब 2 3 4 5, ये बच्चों यूनियन आ गया। तो जे बच्चों लैने आप इंटरसैक्शन, तो तुसी वो एलिमेंट पिक करने जेडे बच्चों ए च भी है तो बी च भी है। हुण बच्चों किहड़ा एलिमेंट है जेड़ा बच्चों दोनों च है, वो एलिमेंट है बच्चों अपने कोले 3। आ देखो 3, तो बच्चों मेरा आ जाना ये 3, ये आ गया ए इंटरसैक्शन बी। तो जे बच्चों हुण मैं इस सैट का लेना होवे कंप्लीमेंट, तो तुसी इनू छड्ड के क्या बोलो जी बाकी सारा लेना, क्या बोलो जी यूनिवर्सल सैट। तो बच्चों कितना आएगा बोलो, शाबाश। वो बच्चों अपने को आएगा 3 नहीं लेना अपने, आएगा अपने को 1 2 4 5 ते 6। हाँ ये बच्चों अपने को आ गया ए इंटरसैक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये सिंपल जी गल्लां। अच्छा हुण देखो कुछ पूछया नहीं, पर मैं तुहानूं दस्सण लगा कुछ होर दस देना भी जे तुहानूं ये आ जाए पुछ लिओ, मान लो ए माइनस बी, ए माइनस बी, हाउ बी कैन फाइंड ए माइनस बी। पहली गल तो बच्चों जा रखियो ए माइनस बी क्या हुंदा, ए माइनस बी बच्चों ओ एक्स आंदे जेड़े एक्स बिलोंग्स टू ए हुंदे, बिल्कुल, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इहदा मीनिंग क्या होया बच्चों, तुसी ओ एलिमेंट पिक करने ए माइनस बी च ए दे जेड़े बी च ना होण। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि कितना आंसर आना, हुण दसो मनो इस केस कितना आंसर आएगा दसो। देयरफॉर हुण तो तुसीं दस देना बच्चों आराम नाल, ठीक है। तुसीं दसो मनो ये अपने को बच्चों ए है, तुसीं ए च दे एलिमेंट लेने, ठीक है, पर वो बी च नहीं होने चाहिए। तो बच्चों ए एलिमेंट 3 है, देखो ए 3 बी च भी है, तुसीं ए छड्ड देना। तो बच्चों कितना आ गया ए माइनस बी, ये आ गया बच्चों 2, कितना जी 2। मतलब सही मैंने पता क्या बच्चों जी, ए माइनस बी च तुसीं सिर्फ एलीमेंट लेने ए दे जेड़े सिर्फ ए च होण बी च ना होण, ठीक है। जेड़ा एलीमेंट बी च भी नाल कॉमन है ना वो छड्ड देना, आपां वो छड्ड देना। तो जे बच्चों तुहानूं बंदा पूछे, कोई पूछे नाल पुछ ले भी बी माइनस ए किन्ना आना, दसो बच्चों। तो बी माइनस ए बच्चों क्या करांगे आपां, असीं बच्चों आपां पिक करांगे एलीमेंट किहदे बोलो जी बी दे, पर वो आपां छड्ड देने जेड़े ए नाल कॉमन है। हुण देखो बच्चों बी च एलीमेंट है 3 4 5, ये 3 एलीमेंट इदां दा जेड़ा ए नाल कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। तो बच्चों क्या लिखांगे आपां, कितना आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा अपने को 4 ते 5, 4 ते 5, ठीक है बच्चों। हुण लग गया पता आप जे तुहानूं कोई पुछ ले ए हाउ बी कैन फाइंड ए माइनस बी एंड हाउ बी कैन फाइंड बी माइनस ए। देखो सुनो, अच्छा तुहानूं एक ए लभना आ गया इंटरसैक्शन बी, चलो मैं तुहानूं दसना भी हाउ बी कैन फाइंड ए यूनियन बी। हाँ देखो बच्चों ए यूनियन बी जे लेना होवे तो तुसीं कुछ नहीं करना, तुसीं बच्चों क्या करना, तुसीं लेने एलीमेंट किहदे बोलो जी ए दे, पहले लिखो, पहले लिखो ए दे एलीमेंट किन्ने बोलो जी, वो है 2 3, ठीक है। तो बच्चों हुण तुसीं लिखो किहदे बोलो जी बी दे। हुण बी दे पहला एलीमेंट 3 है, 3 पहले आपां लिख चुके, तुसीं 3 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना दोबारे। ये कहना जी 4 ते बच्चों आ गया 5। तुसीं करना क्या, ए यूनियन बी च सारे एलीमेंट लिखने, ए दे भी तो बच्चों बी दे भी, पर रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो जो बच्चों लिखते आपां ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट सही जे आप देखिए भी वट इज़ ए कंप्लीमेंट, तो बच्चों मैं इनू आम भाषा कहूँगा भी ए यू माइनस ए है, यू माइनस ए। तुसीं लैने तो बच्चों एलीमेंट यू दे है, पर वो छड्ड दिओ जेड़े ए नाल कॉमन है, जेड़े ए च है, ठीक है। तो बच्चों बी कंप्लीमेंट तो सही मैंने यू माइनस बी है। तुसीं करना क्या, तुसीं सारे एलीमेंट लिखो यू दे, पर वो छड्ड देने जेड़े बी नाल कॉमन है, बस, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो हुण देखो सानू क्या क्या फाइंड आउट करना आ गया बच्चों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नंबर 1, ए इंटरसैक्शन बी नंबर 2, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए माइनस बी तो बी माइनस ए। अच्छा बच्चों एक गल होर सुनो, जे सपोज करो 2 सैट होण, जे बच्चों उन्हां दी इंटरसैक्शन 5 आ जाए, मतलब कुछ कॉमन ना होवे, कुछ कॉमन ना होवे, तो बच्चों उन्होंने बोलते आपां डिसजॉइंट सैट। मतलब ये है कि जे ए इंटरसैक्शन बी इक्वल टू 5 होवे तो बच्चों उन्होंने क्या बोलते आपां डिसजॉइंट सैट्स। क्या बोलते, डिसजॉइंट सैट्स। इसका मतलब उन्होंने कोई जॉइंट नहीं है, मतलब कुछ भी उन्होंने कॉमन नहीं है, ठीक है जी। हुण देख लो यूनिवर्स सानू देखो क्या क्या सानू फाइंड आउट करना आ गया बच्चों, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी ए इंटरसैक्शन बी ए माइनस बी तो बी माइनस ए। तो
तो बच्चों हाँ जे दो सैट के विच कुछ कॉमन ना होवे, ठीक है, मतलब उन्होंने इंटरसैक्शन 5 होवे तो बच्चों क्या होंदा, बिल्कुल सही गल बच्चों, उन्होंने बोलते आपां डिसजॉइंट सैट्स। हाँ जी बच्चों, हुण देखो क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है जी। विच टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14 इज 320। बच्चों असीं क्या फाइंड आउट करना भी दसना आपां है भी दसो इस एपी दी केड़ी टर्म 320 है। हाँ कितनी टर्म 320 है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, हाँ देखियो भी द गिवन एपी इज तो क्या 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों पहले आप लिखांगे यदि फर्स्ट टर्म ए कितनी जी 5, थोड़ा बच्चों पता पी ए पी क्या होता कॉमन डिफरेंस, हम बच्चों लिख दे पर डी नाल कितना बोलो जी वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इट इज इक्वल टू 3। बच्चों लेट, हाँ गुड अच्छे बच्चे, ये मान लेना बच्चों असी लेट टी एन इक्वल टू 320। बच्चों असी मान लिया, असी क्या मन्निया, असी मन्निया भी nth टर्म अपनी कितनी जी 320 है, कितनी जी 320। तो हुण बच्चों क्या करना अपने, तो देयरफॉर हुण सानू पता बच्चों nth टर्म का क्या फार्मूला होंदा बच्चों जी a प्लस तुसी सारिਆਂ ने बच्चों ए 10th विच भी स्टडी किया होया, ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया अपने को, ये आ गया अपने को a प्लस n-1 d इट इज इक्वल टू 320। हाँ देयरफॉर अच्छा बच्चों a कितना 5, n-1 तो बच्चों d कितना अपने को 3 इट इज इक्वल टू 320, बिल्कुल सही गल है, ठीक है जी। तो देयरफॉर बच्चों अपने को हुण देखो पहले n-1 a 3, तो बच्चों तुसी क्या करो बड़े सिंपल या तरीका भी तुसी 5 ले जाओ राइट हैंड साइड पे बच्चों ये आ गया एंड इट इज इक्वल टू देयरफॉर, हाँ देखो n-1 a3 ये आ गया बच्चों अपने को 315। तो बच्चों देयरफॉर हाँ देखो कितना बोलो जी n-1 इट इज इक्वल टू 315/3। तो बच्चों कितना आ गया, ये आ गया 105। तो देयरफॉर बच्चों जे मैं n देखा तो इट इज इक्वल टू 105 + 1, ठीक है बिल्कुल। तो देयरफॉर बच्चों कितना आ गया, इट इज इक्वल टू देयरफॉर n इज इक्वल टू 106। तो देयरफॉर हाँ जी, तो बच्चों देयरफॉर कितना आ गया, तो देयरफॉर 320 इज द कितना बोलो जी 106 टर्म, ठीक है बच्चों जी 106 टर्म। हाँ देखो बच्चों ऑफ AP इज 320, ऑफ AP इज 320, सिंपल है बच्चों। देखो सारा किया असी, ठीक है। तो 5, 8, 11, 14 मान लिया बच्चों 320 है, ए बच्चों अपने को 5 है, डी अपने को बच्चों 3 आ गया, तो TN मान लिया आप 320। असी मन के चले भी nth टर्म बच्चों 320 है, तो बच्चों असी n फाइंड आउट कर लिया, तो इतों सा लगे पता भी 106 टर्म ऑफ AP इज 320। हाँ जी, हाँ जी बच्चों एक क्वेश्चन देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, बच्चे एक ग्रुप है 65 पीपल का 40 लाइक क्रिकेट, उन्होंने बच्चों 40 जो ग्रुप पीपल है ना बच्चों वो क्रिकेट लाइक करते, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। 10 इदां दे बच्चों आदमी है पर्सन है जेडे दोनों ही क्रिकेट एंड टेनिस लाइक करते। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। देखो बच्चों असी ये फाइंड आउट करना, अच्छा पहले असी ये बच्चों ये ख्याल रखियो भी ये इस गल क्लीयर है भी इतने 65 पीपल इदां दे है जेडे कुछ ना कुछ जरूर लाइक करते, जा बच्चों वो क्रिकेट लाइक करते तो जा बच्चों लाइक करते टेनिस, ठीक है। हुण देखो आप किद्दां निकालना, एक सिंपल जी गल है, देखो असी देखो लैट असी मान लिया बच्चों लैट सी डिनोट द पीपल हु प्लेज क्रिकेट, हाँ जी, एंड टी डिनोट द पीपल हु प्लेज टेनिस, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर देखो सानू गिवन क्या है, टोटल पर्सन बच्चों 65 है, कितने जी 65,
क्लीयर, ठीक है। तो देयरफॉर एन सी यूनियन टी, मतलब बच्चों इस क्वेश्चन च ये क्लीयर है भी जिन्ने परसन है 65 उन्होंने जो हरेक परसन चाहे वो क्रिकेट लाई करता चाहे वो टेनिस लाई करता, ठीक है, या दोनों ही लाई करेगा, ठीक क्लीयर। मतलब साढ़े को 3 प्रकार के परसन ही है 65 चो, वो परसन जेडे क्रिकेट लाई करते, वो परसन बच्चों जेडे क्या बोलो जी टेनिस लाइक करते, तो बच्चों वो परसन जेडे दोनों ही गेम्स नो लाइक करते, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो टेनिस है। तो बच्चों सी यूनियन टी कितना आ गया 65, ठीक है। अच्छा बच्चों हुण देखो उन्हें जो 40% लाइक करते क्रिकेट, देखो नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट किने जी 40, अगे बच्चों दोनों किने करते नंबर ऑफ पर्सन लाइक क्रिकेट एंड क्या बोलो जी टेनिस, ये बच्चों 10। अब क्या फाइंड आउट करना बच्चों, असं फाइंड आउट करना वो पर्सन जेडे टेनिस लाइक करते, तो बच्चों इको पर्सन जेडे क्या बोलो जी जेडे लाइक करते क्या बोलो जी टेनिस, जेडे बच्चों लाइक एक आप फाइंड आउट ये करना, एक बच्चों फाइंड आउट करेंगे आप वो पर्सन जेडे पर्सन, हाँ जी बोलो जी जेडे पर्सन टेनिस तो लाइक करते टेनिस, हाँ जेडे पर्सन टेनिस तो लाइक करेंगे टेनिस लाइक करते पर वो क्रिकेट लाइक ना करन, बच्चों ये भी आप फाइंड आउट करांगे, ये भी आप फाइंड आउट करांगे, ठीक है। इस तो पहले बच्चों असीं ना एक फिगर देखते बना के टोटल, ठीक है। आ देखियो ध्यान नाल, ये थोड़े बच्चों सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है क्लियर। तो इत्थे बच्चों बनाना फिगर, ठीक है, ताकि तुहानूं फिगर तो काफ़ी सारा क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। आ देखियो ये बच्चों अपने को यू, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, हाँ जी। इत्थे बच्चों अपने को परसन है जेडे क्रिकेट लाई करते, ये सैट मन लिया, ठीक है। तो बच्चों वो पीपल्स जेडे टेनिस लाई करते, हाँ जी, जेडे बच्चों क्रिकेट लाई करते मैं उन्होंने बच्चों सी नाल लिखिया, तो जेडे टेनिस लाइक करते बच्चों उन्होंने लिखा मैं टी नाल, ठीक है। तो तुसीं देखिया पी आ देखो ध्यान नाल टोटल परसन 65 है, 40 लाइक करते क्रिकेट बच्चों, पर ये देखो ना 10% इदा दे है 10 परसन जेडे दोनों लाइक करते, कि बोलो जी क्रिकेट भी तो नाले वो देखो क्या बोलो जी क्रिकेट भी तो नाले टेनिस भी, ये परसन वो है जेडे दोनों ही लाइक करते क्रिकेट एंड टेनिस, ठीक है। पर सानू पता बच्चों 40% लाइक करते क्रिकेट, तो देखो 10 तो इतने कवर हो गए, तो बच्चों इतने कितने आए ने 30, बिल्कुल ठीक है जी। हुण बच्चों 30 + 10 40 हो गए, तो टोटल परसन कितने अपने को 65, तो बच्चों इतने कितने आएंगे ये 25 आएंगे। फिर देखो बच्चों ध्यान नाल चंगी तरह असी ये वो परसन है ये इस सर्कल के अंदर, ठीक है क्लियर, ठीक है, जेडे क्रिकेट लाई करते बच्चों इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर बच्चों परसन है जेडे टेनिस लाई करते, सानू पता बच्चों 10% इदा दे है जेडे दोनों ही क्रिकेट एंड टेनिस लाई करते, वो बच्चों आ गए इंटरसैक्शन च। पर टोटल नंबर ऑफ परसन किन्ने हैं बच्चों जेडे क्रिकेट लाई करते, वो बच्चों 30 है, 30 + 10 बच्चों हो गए 40, ये 40 क्रिकेट वाले हो गए बच्चों 30 इतने आ गए, ठीक है, हो गए 40। तो टोटल बच्चों परसन कितने से अपने को 65, तो बच्चों 20 इतने आएंगे ताही 65 होंगे। हुण देखो इतों उदा ही क्वेश्चन क्लीयर हो गया, जे को पूछे किन्ने परसन है जेडे बच्चों क्रिकेट लाई करते 40, किन्ने परसन है जेडे सिर्फ क्रिकेट लाई करते सिर्फ क्रिकेट टेनिस नहीं, तो बच्चों 30 है, 30% बच्चों ये है जेडे सिर्फ क्रिकेट लाइक करते पर टेनिस लाइक नहीं करते। अच्छा बच्चों देखो 20% बच्चों इदा दे है जेडे सिर्फ टेनिस लाइक करते पर वो क्रिकेट लाइक नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो जे पूछे भी किन्ने परसन टेनिस लाइक करते, तो बच्चों टेनिस लाइक करने वाले परसन है बच्चों 25 + 10 35। बच्चों एक गल का ख्याल रखो, इस सर्कल ये 2 सर्कल के अंदर बच्चों 3 प्रकार के परसन है, 3 प्रकार के, ठीक है। एक बच्चों जेडे सिर्फ क्रिकेट लाइक करते क्रिकेट लाइक करते सिर्फ बच्चों वो परसन है अपने को कि बोलो 30, ये वो जो बच्चों ये है ना ये दिस वन ये पोर्शन इन्ना, ये सिर्फ बच्चों वो पोर्शन है
ਜਿਹੜਾ कि सिर्फ क्रिकेट लाइक करता। ठीक है, अगे बच्चों ये पोर्शन देखो, दिस वन पोर्शन जिहड़ा ये पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन सिर्फ टेनिस लाइक करता, टेनिस, सिर्फ टेनिस। ठीक है, ये पोर्शन इन्ना पोर्शन ये टेनिस लाइक करता। हाँ जी बिल्कुल सही गल है। ठीक है, तो बच्चों ये परसन किहड़े है जिहड़े दोनों ही लाइक करते, क्रिकेट नूं भी ते टेनिस नूं भी। ठीक है बच्चों, 30% दी पसंदीदा गेम जिहड़ी है ना, पसंद जिहड़ी करते बच्चों वो करते क्रिकेट नूं। ठीक है बच्चों, 30% सिर्फ क्रिकेट नूं। ओके, तो जे देखो हुण क्या है, 3 प्रकार के परसन है जिहड़े सिर्फ क्रिकेट लाइक करते, जिहड़े सिर्फ टेनिस लाइक करते, तो जिहड़े दोनों तरह के लाइक करते। हुण देखो तुहानूं मैं गल दसदा, ये देखो ये नंबर ऑफ परसन किहड़े बोलो जी, C-T, ये बच्चों हैगे ओनली क्रिकेट। हाँ ओनली क्रिकेट बिल्कुल। ठीक है बच्चों, एक परसन है N-T-C। हुण तुसीं समझ गए होने, ये बच्चों क्या है, ये है ओनली टेनिस, ओनली टेनिस। तो बच्चों एक परसन है अपने को किहड़े बोलो जी, ए किहड़े बोलो जी, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। ये है क्रिकेट, क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। हुण एक गल का ख्याल रखियो, बड़ा स्पष्ट गल है, स्पष्ट गल है भी जे पुछियो भी किन्ने परसन टेनिस लाइक करते, तो बच्चों ये थोनों दोनों ही जोड़ने पैने, दिस वन ये मिला दियो तो टेनिस वाले आएंगे। हाँ क्योंकि ये सिर्फ टेनिस है तो टेनिस वाले बच्चे भी है नाल पीपल। ठीक है, तो जे को पूछे भी वो फाइंड आउट करो परसन जेडे क्रिकेट लाइक करते, तो बच्चों ये मिलाने पैने थोड़ा आपस, ये जा रखियो। ठीक है, मतलब N-C-T तुसीं वो नंबर ऑफ परसन ऐड कर लो जेडे सिर्फ क्रिकेट लाइक करते, तो वो परसन ऐड कर लो नाल उन्हें ऐड करो बच्चों परसन जेडे दोनों ही लाइक करेंगे, तो बच्चों वो आने जेडे परसन क्रिकेट लाइक करते, ये जा रखियो। ठीक है, मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ परसन। पहला बच्चों है जेडे सिर्फ क्रिकेट लाइक करते, फिर बच्चों वो परसन है जेडे सिर्फ बच्चों टेनिस लाइक करते, फिर बच्चों वो परसन है ठीक है जेडे बच्चों क्रिकेट एंड टेनिस दोनों ही लाइक करते। ठीक है, हुण बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन आप किद्दां करांगे। ठीक है, आ देखो। ठीक है, तो बच्चों ये सानू पता भी C-T बच्चों 65% है। ठीक है ओके, तो बच्चों N-C-40 जेडे बच्चे क्रिकेट जेडे पीपल क्रिकेट लाइक करते, तो बच्चों जेडे दोनों ही लाइक करते वो परसेंटेज कितने हैं 10 है। तो आप फाइंड आउट करना, अब असी फाइंड आउट करना बच्चों वो परसन जेडे टेनिस लाइक करते पहला, तो जेडे सिर्फ टेनिस लाइक करते। ये बच्चों ये सिर्फ टेनिस वाले है, मतलब टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये टेनिस। ठीक है, हुण देखो सिंपल क्वेश्चन है, सानू बच्चों ये पता वी नो दैट N-C-T बच्चों कितना होंदा N-C प्लस N-T माइनस N-C इंटरसेक्शन T। बिल्कुल थोड़ा पता, क्योंकि N ऑफ A यूनियन B सारे ने पढ़ा बच्चों, N-A प्लस N-B माइनस N-A इंटरसेक्शन B। बच्चों ये वैल्यू सानू पता 65 है, ये 40 है, ये N-T बच्चों निकाल लिया। ये आ गए वो परसन जेडे बच्चों क्या करते लाइक बोलो जी, जेडे बच्चों लाइक करते अपने को टेनिस, कितने बजे बोलो जी टेनिस। ठीक है क्लियर। हाँ नेक्स्ट हुण देखो अगर 25 प्लस 10 आ गया 35 बिल्कुल। हुण बच्चों असी क्या करना फाइंड आउट, असी फाइंड आउट करना वो परसन जेडे सिर्फ टेनिस लाइक करते, टेनिस माइनस क्रिकेट। हाँ टेनिस लाइक करन पर बच्चों क्रिकेट लाइक ना करन। ठीक है, देखो ये टेनिस वाले है हो, इन्हां च बच्चों वो परसन है जेडे टेनिस लाइक करते तो जेडे दोनों ही लाइक करते, ये टोटल परसन है। ठीक है, पर असी बच्चों हुण वो फाइंड आउट करने जेडे सिर्फ टेनिस लाइक करन, टेनिस लाइक करन। ठीक है, तो बच्चों देखो N-T कितना बोलो जी, हुण देखो इत्थों देखो ध्यान नाल, ये टोटल बच्चों अपने को N-T है, ये टोटल ये है। ठीक है, तो बच्चों ये कितों कितों बनया, ये पोर्शन बनया बच्चों इस तो, ये क्या है, ये है N-T माइनस C, N-T माइनस C। हाँ देखो
ठीक है, ये आ गया। तो प्लस बच्चों ए पोर्शन देखो, दिस पोर्शन जोड़ा ए पोर्शन अपने को ए पोर्शन नाम ला दो, जोड़ा ए पोर्शन रेड वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है एन टी इंटरसेक्शन सी। हुण देखो बच्चों कितना आ गया, एन टी इज इक्वल टू एन टी माइनस सी प्लस एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सिर्फ टेनिस वाले तो बच्चों वो बोथ टेनिस एंड क्रिकेट जे ऐड कर दो तो बच्चों बनते टेनिस वाले, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों कितना आ गया 35 एन टी माइनस सी प्लस 10, तो बच्चों कितना आ गया एन टी माइनस सी, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सनस द पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस इक्वल टू 25, देयरफॉर 25 पीपल प्लेज ओनली टेनिस, ओके, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो एंड क्रिकेट एंड 35 पीपल्स टेनिस, ठीक है, ठीक है, ओके, एंड 35 पीपल्स टेनिस एंड नोट इतने बच्चों आना एंड नोट क्रिकेट ओनली टेनिस नोट क्रिकेट नोट, हाँ जी, क्रिकेट, ठीक है, क्लियर, एंड 35 प्लेज टेनिस, ओके जी बच्चों, ये अपने को क्वेश्चन हो गया। हुण इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन बच्चों अपना क्लियर जी, ये क्वेश्चन सीगा 11th, तो बच्चों 11th तो तुहानूं पता थोड़े बच्चों 2 पार्ट्स है, ठीक है, और तो आप हुण पहले ही सैकेंड पार्ट भी करते हैं और और बच्चों, हाँ जी बच्चों। हुण देखो एक क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12, बच्चों 3 टर्मां जीपी दियां उहदा सम है बच्चों अपने को 13/12, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, बच्चों 3 टर्म्स है अपने को जीपी दियां उहदा सानू सम पता 13/12 है, तो बच्चों उहदी प्रोडक्ट पता -1 है। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स, बच्चों क्या आप फाइंड आउट करना, असी बच्चों उस जीपी की फाइंड आउट करनी, क्या बोलो जी कॉमन रेशो ते नाले क्या जी वो तीनों टर्मां, ठीक है। तो बच्चों एक गल याद रखियो, जदों सानू तीनों टर्म्स पता होण सॉरी सानू ਆਪਾਂ 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी हुण बच्चों जीपी दियां, सानू जे उहदी प्रोडक्ट पता होवे प्रोडक्ट, तो बच्चों असी फिर टर्म्स नो अज्यूम करदे ए ओवर आर ए, तो बच्चों ए आर, इस गल का ख्याल रखियो। जे सानू बच्चों प्रोडक्ट गिवन होवे, प्रोडक्ट गिवन इतने प्रोडक्ट गिवन है, तो बच्चों लेट द 3 नंबर्स इन जीपी आर, ठीक है, क्लियर। ये बच्चों अपने को आ गए किन्ने जी ए ओवर आर ए तो ए आर, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट सानू गिवन है -1, सानू गिवन है, देखो प्रोडक्ट इज -1, देयरफॉर ए ओवर आर ए तो ए आर इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो बच्चों देखो आर नाल आर कैंसिल हो गए, ठीक है, ये आ गया बच्चों ए क्यूब इक्वल टू -1, तो देयरफॉर बच्चों आ गया अपने को ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर्स आर, हुण देखो आप इत्थे ए नंबर्स है ये बन गए, तो बच्चों असी इत्थे ए दी वैल्यू -1 पुट करती, कितना आंसर आया ये कितना जी, ये आ गया ये नंबर्स बन गए -1/r -1 ते -r। हुण बच्चों ये असी कर लिया, असी हुण फाइंड आउट करांगे बच्चों आर, सानू गिवन क्या है, असी बच्चों वी हैव टू फाइंड 3 नंबर्स विच आर इन जीपी हुज सम इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। असी बच्चों पहले अज्यूम कीतियां 3 नंबर्स इन जीपी, वो बच्चों अपने को a/r, ठीक है, क्लियर, कोमा ए आर, तो बच्चों असी उहदी प्रोडक्ट लई, ठीक है बच्चों असी प्रोडक्ट कितनी वो सानू गिवन सी -1, तो बच्चों प्रोडक्ट की तो अपने को आ गया ए क्यूब इक्वल टू -1, तो देयरफॉर बच्चों ए इक्वल टू -1, ठीक है। तो बच्चों असी ए इक्वल टू -1 वैल्यू इतने फिल पुट करती, तो बच्चों आ गया नंबर्स बिकम्स -1/r -1 ते -r। बच्चों जिहड़े तुसी नोट्स देख रहे हो ना, तुसी इसी यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाओ, तो बच्चों थोनों ये नोट्स, ठीक है, दा लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने वास्ते, ठीक है जी। अगे देखो बच्चों हुण कितना आएगा, हुण सानू बच्चों गिवन है सम इज इक्वल टू बच्चों अपने को कितना जी 13/12, ठीक है। ये बच्चों सम ले लिया अपने 13/12, तो बच्चों ये अपना इनू हल कर लिया अपने, हल करके बच्चों सारे को ये आंसर आ गया कि जी, ये सारे को बच्चों बन गई इक्वेशन 12r² + 12 + 25r इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर बच्चों। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये अपने को जो बनाए आप फैक्टर्स, तो बच्चों एक आ गया r इक्वल टू -4/3, तो बच्चों दूसरा आ गया r इज इक्वल टू -3/4, तो वैन r इक्वल टू -4/3 देन नंबर्स आर, देखो असी तो फिल द वैल्यू बच्चों ठीक करेंगे ना, आ देखो ध्यान नाल, आ देखो पहले जो साढ़े को नंबर से -1/r
-1 ਤੇ -r, ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ -4/3। तो बच्चों ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ r ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -4/3 ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ -3/4 ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੋ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ 4/3 -1 ਤੇ 3/4, ठीक है। ये बच्चों अपना आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, आप 3 नंबर्स फाइंड आउट करने थे जीपी दे, जिन्हों का सम सीगा अपने को 13/12, ठीक है। प्रोडक्ट सी अपने को बच्चों -1, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स, ठीक है। तो जो बच्चों सानू क्या बोलो जी जीपी दियां 3 टर्म्स आप फाइंड आउट करनियां होण ते जे सानू उन्हां दी प्रोडक्ट पता होवे तां असी जीपी दियां टर्म्स बन्नी दियां A/R, A ते AR, ठीक है बच्चों। हुण आपां वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। ते आ देखियो नेक्स्ट, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन। देखो बच्चों मैं तुहानू उपरों इस करके करा रहा क्योंकि वीडियो बड़ा लेंथी हो जाना, ठीक है, क्लियर। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। अच्छा बच्चों पछाणो ये डाटा केड़ा, बिल्कुल ये है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तुसी बच्चों इदा करना भी तुसी मीन डेविएशन अबाउट मीन दोनों डाटे वास्ते करना, कंटिन्यूस वास्ते भी तो बच्चों डिस्क्रीट वास्ते भी, ठीक है, क्लियर। तो इसी वीडियो बच्चों मैं थोड़ा एक लिंक दे दूंगा अपने एक लैक्चर यूट्यूब का ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिदे विच मैं बच्चों वो क्वेश्चन किए मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा एंड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, ठीक है। हुण बच्चों देखो ये अपने को है, हुण तुसीं किदां करोगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है। तुसीं देखो पहले बच्चों क्लास इंटरवल, ठीक है, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80। बच्चों फिर लेनी है पाई मिड वैल्यूज, क्या लेनी है, मिड वैल्यूज। बच्चों सिंपल है, हुण देखो 10 + 20/2, हाँ जी 30/2 बच्चों 15 कितना जी 15, 25, 35, 45, 55, 65 ते 75। हुण बच्चों ये अपने को फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों 2 3 8 14 8 3 2। हुण तुसीं करना क्या बच्चों, असी पता क्या मीन फाइंड आउट करने वास्ते असी इत्थे लवांगे बच्चों स्टैप डेविएशन मैथड। तुहानूं पता बच्चों स्टैप डेविएशन मैथड आपां क्या करदे, असी बच्चों एक लईदा, हाँ एक लईदा बच्चों अज्यूम्ड मीन। एक्चुअली अज्यूम्ड मीन का मतलब क्या है, असी बच्चों इसका मतलब यह है असी उत्थे ओरिजिन शिफ्ट करता, उन्होंने बोलते शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों एक लईदा आपां एच होंदा चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल। तो जो बच्चों शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी करिए लाइए तो नाले बच्चों चेंज ऑफ स्केल भी लाइए, वो क्लीयर। तो बच्चों वो मैथड नूं आपां बोलदे क्या बोलो जी स्टैप डेविएशन मैथड। सिंपल है बच्चों, डी लिया, डी है x - a/h। तुसी देखो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों करना क्या, तुसी जिहड़ा ये x है ना, x विचों बच्चों तुसी एक अज्यूम्ड मीन लेना। असी मोस्टली बच्चों अज्यूम्ड मीन लई दी मिडल टर्म। हुण कई बारी क्या समस्या आंदी, देखो जदों तक बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स होण ओड देन देयर विल बी सिंगल मिडल टर्म, ठीक है। जिदा इस केस बच्चों 7 टर्म्स है वो ओड है, तो 7 + 1 8/2, चौथी टर्म बच्चों अपनी क्या आ गई, दैट इज द मिडल टर्म। बच्चों उन्होंने आप ए मान लेना, क्या कर लेना ए। तो जो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स ईवन आ जाए, ईवन ओके, देन देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स। तो बच्चों ये थोड़ी चॉइस है, तुम जिन्हों मर्जी मान लो उन्होंने दोनों चो अज्यूम्ड मीन, थोड़ा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है बच्चों। ए आप लिया, डी आ गया x - a/h। बच्चों इतने देखो गैप किन्ने का डिफरेंस है 15 25 10 का, 25 35 10 का, 35 45 10 का, 45 55 10 का, अगे बच्चों 55 65 10 का, अगे 65 75 बच्चों 10 का। एच बच्चों मान लिया मैं 10, डी आ गया अपना x - a/h। देखो हुण x कितना 15 15 - 45 -30 -30/10 -3 बच्चों ये आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। तो बच्चों ये अगे एफ डी डैश, एफ ए है बच्चों, डी डैश ए है, अपना ये डी डैश है, ठीक है। ये करता मल्टीप्लाई, ओके क्लियर। तो बच्चों ये अपना n 40, तो बच्चों ये अपना एफ डी डैश, ठीक है। ये सम कुदरती 0 आ गया बच्चों। ये देखो सम है ना, ये सम आया -20, ठीक है। तो बच्चों ये सम आया अपने को +20, ठीक है। पहले बच्चों आप करांगे फाइंड आउट मीन।
हाँ देखो बच्चों मीन का फार्मूला पहले मीन ये आ गया अपने को बच्चों 45 हाँ जून मीन एच बच्चों अपने को 10 है तो एन बच्चों अपने को 40 है ठीक है। ये एन क्या बच्चों जी एन बच्चों है होंगे सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज ए एन ये बच्चों अपने को कितना जी 40 है ठीक है क्लियर। तो देखो ये बच्चों एक्स बार मीन का फार्मूला बच्चों एक्स बार इक्वल टू ए ठीक है प्लस एच ओवर एन एच जो बच्चों तुम वो लिया स्केल जिन्होंने चेंज की 10 एन बच्चों सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज है तो समीशन एफ टी डैश बच्चों सम कितना बच्चों अपने को आ गया इट इज़ एक्स बार इक्वल टू 45 क्योंकि ये तो है ही अपने को जीरो ना इट इज़ इक्वल टू जीरो ये आ गया देयर फोर एक्स बार इट इज़ इक्वल टू 45 प्लस जीरो इट इज़ इक्वल टू 45 ये बच्चों मीन आ गया। हुण तुसी बच्चों लेनी डेविएशन क्या लेनी बच्चों डेविएशन ठीक है ए डी बार डी मोड ठीक है एक्स माइनस एक्स बार ये बच्चों ए एक्स है तो एक्स बार थोड़ा पता 45 है ठीक है। तो बच्चों 15 माइनस 45 30 तो बच्चों नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि आप ली बच्चों इतों यदि क्या बोलो जी एब्सोल्यूट वैल्यू तो बच्चों 30 20 10 0 10 20 30 तो बच्चों अपना आ गया एफ डी मोड ये बच्चों ए एफ है ए डी मोड है तो बच्चों 2 इंटू 30 60 3 इंटू 20 60 8 इंटू 80 ओके 8 इंटू 10 80 बच्चों सम कर लिया ये अपन को आ गया बच्चों समीशन एफ डी मोड इट इज़ इक्वल टू 400 समीशन एफ डी मोड इक्वल टू बच्चों कितना जी 400। हुण बच्चों ये है सम ऑफ डेविएशंस हुण सम ऑफ डेविएशंस नूं तुसीं एन नाल डिवाइड करते हो तो बच्चों ये आ गया मीन डेविएशन बच्चों मीन डेविएशन नाल लिखना अबाउट मीन ये जा रखियो बच्चों अबाउट मीन तो देयरफॉर ये बच्चों आ गया अपने कोले कितना जी मीन डेविएशन तो बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर पाने लगा बच्चों अबाउट मीन एक्स बार हाँ जी इट इज़ इक्वल टू कितना बोलो जी इट इज़ इक्वल टू 10 तो बच्चों मैं आस करदा भी थोनों मेरा ये लेक्चर जरूर समझ आया होना ठीक है क्लियर। तो थैंक यू सो मच बच्चों नाले थोनों सारे नूं बेस्ट ऑफ लक ठीक है। तो तुसी ये लेक्चर ध्यान नाल देखो ये क्वेश्चन बच्चों बार बार प्रैक्टिस करो इन्हां दे नाल दे क्वेश्चन बच्चों जिन्ने हो सकते तुसी करो ठीक है। तो तुसी बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बच्चों दोनों डाटे वास्ते करो चाहे वो बच्चों कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो चाहे बच्चों वो क्या बोलो जी हाँ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा बच्चों मैं इसी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन लिंक दे विच बच्चों उन्हां दा लिंक भी दे दूंगा ठीक है। तो ये नोट्स तुसी बच्चों डाउनलोड कर सकते उस लिंक नो क्लिक करके ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों हैव ए नाइस डे। थोड़ा जो बच्चों मेरा लेक्चर समझ आया तो तुसी बच्चों इस वीडियो ठीक है नीचे जरूर कमेंट करियो तो नाले बच्चों मेरा चैनल नो सब्सक्राइब भी जरूर कर दियो। थैंक यू सो मच बच्चों हैव ए नाइस डे बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम ठीक है। तो थोड़े नंबर मैं आस करदा भी हुण पूरे 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। थैंक यू सो मच।